हेलो, आवाज आ रही? यस सर। स्क्रीन पर कभी कभी जूम ऐप रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, तो टाइम लग जाता है खुलने में, कभी कभी जल्दी खुल जाता है। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक बेटा, हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखो। क्वेश्चन, प्रूव दैट relativistic kinetic energy reduce to classical kinetic energy, classical kinetic energy at the condition of V is very small. V is very small compared to C. That is V very less than C. तो आपने क्या देखा बच्चों, इसमें क्या देखा? ये क्या रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट द relativistic kinetic energy reduced to classical kinetic energy at the condition of V is very small as compared to C. नहीं समझे क्या कह रहा है? इसमें क्या कह रहा है, हमारी जो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बोलिए कितनी होती है? आपको पता है m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर, यही तो मैंने बताया था, हाँ या ना? यस सर। और हमारी क्लासिकल काइनेटिक एनर्जी होती, वो कितनी होती? हाफ m v स्क्वायर ना। तो इसको, इसमें हमको क्या करना है? रिड्यूस करना है। कर लोगे? इसमें इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है बस। तो कितने लोग कर पाएंगे? कुछ नहीं है, वही V को नेग्लेजिबल करना है बस, उसके लिए देखना। तो प्रूफ की बात करते हैं। तो आपको पता है, we know that the relativistic kinetic energy is कितना होता है? K will be equals to, या K will be equals to m minus m नॉट into C स्क्वायर। ये बात हो गई। अच्छा, आपको पता है कि जो मास होता है वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी करता है?
m will be equals to m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ इस काइनेटिक एनर्जी में हम इसको क्या कर रखते हैं, रख देते हैं। जब मैंने रखा m की जगह, कितना हो जाएगा, m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस m नॉट बाहर कितना सी स्क्वायर। यहाँ से मैं यम सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, यम इन दोनों में है और सी बाहर है, तो कितना हो जाएगा, m नॉट सी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? अब देखना मैं इसे क्या करता हूं, इसे क्या करता हूं, काइनेटिक एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर, मैं इसको लिखता हूं 1 बाई वी स्क्वायर सी स्क्वायर पावर कितना, माइनस आधा। ये इतनी बात हो गई ना। चलिए अब यही बात हम पेज पलट के करते हैं, नेक्स्ट पेज में। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू कितना आया, m नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई थोड़ा सा पीछे कर दीजिए। 1 मिनट, वही लाइन लिखा। ये पेज अच्छा लगता है कि वाइट स्क्रीन अच्छा लगता है? सर ये वाला हो गया सर, आगे करिए। अच्छा, ये अच्छा लगता है ज्यादा। यस सर। ये क्या कहते हैं कि ये बनाना पड़ता है पेज ना, ये जूम ऐप का नहीं, वो जूम ऐप का रहता है, और ये डिस्कनेक्ट होने पर ये नहीं मिटता है, ये वैसे ही रहता है, ये अलग होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, हमने बायनॉमियल थ्योरम, तनु आज ऑफलाइन नहीं होगी क्या? नहीं सर, बस कल ही गए थे, हम नहीं आएंगे। घर जा रहे हैं सर, घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं सर। कहे घर जा रहे हैं? ऐसे ही सर। अच्छा, घर ही से पढ़ते हो क्या? हाँ सर, घर से ही। चलिए, मतलब हो गया सर, आगे चलिए। तो बायनॉमियल थ्योरम क्या होता है, 1 प्लस एक्स पावर n जो होता है 1 प्लस एन एक्स होता है। ठीक, ये जो पावर होता है क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए m नॉट सी स्क्वायर, इस पूरे को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे पावर में। ये वही लिखा है, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, ठीक है ना। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या हम, 1 प्लस हाफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत? है ना। तो ये कट जाएगा, k विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m नॉट सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इस कैंसिल आउट, और ये हाफ है, ये हाफ बचा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2। तो k will be equals to 1/2 m naught v square. This is the relativistic. Oh, sorry. This is the classical kinetic energy. Classical kinetic energy, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यही प्रूव करना था मुझे। एक बात और, अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं
आप जानते हैं बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 टू बी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या कहते हैं, तब ये तब ऐसे डायरेक्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, या तो नीचे ही रहने दो, ठीक सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं। हेलो, यस सर। हो गया। हो गया सर। तो अंतर समझ में आया काइनेटिक एनर्जी। यस सर। ये बताइए, अगर आपसे कोई पूछे रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी तो क्या आपने बताया, ये हो जाएगा m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, k विल बी इक्वल टू v बाई एम नॉट v बाई रूट में यहाँ 2 हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्या ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है? कोई बताएगा हाँ या ना? हाँ। यस सर। हाँ है, क्योंकि ये वही है ना, हाफ एम वी स्क्वायर रखा, सॉरी यहाँ तो ये क्या एम की वैल्यू रख दिया बस ना। अगर यहीं से आपको मोमेंटम पूछ ले तब, या रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बताइए, तब क्या करते हैं, यही एम नॉट बी रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो भी पूछे वो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक बच्चों, नहीं कर पाओगे। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम, अब ये नहीं कहना कि सर हम आपने नहीं पढ़ा, मोमेंटम कैसे निकालें, दूसरे फॉर्मेट में काइनेटिक एनर्जी कैसे हम कैलकुलेट करें, गलत बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन निकालिए। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये जानते ही है। मेरे एग्जाम में जो संडे को एग्जाम देने गया था ये भी आया था, ये था ऐसे 4 ऑप्शन, किसी पावर लगाया था किसी को नहीं लगा था, ऐसे बनाया था। यही है एनर्जी मोमेंटम, बहुत क्या कहते हैं फेमस फॉर्मूला है ये रिलेटिविस्टिक का। ये याद रहे, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा, या तो आपसे सॉल्व करने के लिए कहेगा अगर सॉल्व करने वाला रहेगा। और लोग अपनी कॉपी पे निकलवाए, बहुत लोगों ने निकलवाया। ये किसमें रहेगा, इन रिलेटिविटी में, ये रिलेटिविटी की बात कर रहा हूँ। बाकी एनर्जी और मोमेंटम उसमें नॉन रिलेटिविस्टिक यानी क्लासिकल या न्यूटोनियन में क्या होता था, k विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m या E विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, यही तो होता है ना। बोलो, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम में ये होता था, लेकिन रिलेटिविस्टिक में हम निकालेंगे तो क्या आएगा, E स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c पावर 4, ये आएंगे। चलिए अब उसके लिए हम आगे बात करते हैं।
चलिए, तो अब देखना, we know that कि वही यूज करके निकाला जाता है। E will be equal to कितना होता है, mc स्क्वायर होता है, और यहाँ m कितना है, m नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम राइट? प्रिंस कहाँ थे भैया 2 दिन? ये हो जाएगा इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन दोनों साइड, बोथ साइड में मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा, क्या हो जाएगा बोलो, पी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर रेंज सी स्क्वायर इंटू सी पावर 4। ये बात समझ में आई सबको? also we know that p बराबर क्या होता है बच्चों, p बराबर यम भी होता है, ठीक है ना। अब इसी में हम क्या करते हैं, p विल बी इक्वल टू यम नॉट स्क्वायर पाई, देखना क्या लिखता हूँ, यम माइनस पी स्क्वायर बाई यम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी पावर 4। तो बताइए क्या किया मैंने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यम का मल्टीप्लाई किया, यम का मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर का ये क्या बन गया, पी स्क्वायर बन गया। कोई बताएगा समझ में आया कि नहीं? ऊपर नीचे स्क्वायर यम का मल्टीप्लाई करके पी बना दिया ऊपर वाला। किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ या ना, सही है ना? देखो बेटा, पूछोगे तभी मैं जान पाऊंगा। हाँ सर, आ गया समझ में। आ गया ना? चलो, अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए आगे क्या है। ऐसा करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है ना, शायद कुछ काम बने। ये विल बी कितना हो जाएगा, ये एम नॉट स्क्वायर इंटू सी पावर 4, ठीक। चलिए ये का अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर पी स्क्वायर बाय कितना, एम स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, ठीक। अच्छा, इतनी बात होगी ना, यही लाइन मैं इधर लिखता हूँ एक बार फिर से, ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, सॉरी, ई स्क्वायर माइनस कितना बेटा, ई स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पर पावर 4, यही तो है ना। अब देखना मैं क्या करता हूँ, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर और सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ये बताइए, ये पूरा कट जाएगा क्या, क्यों, ये बराबर क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है, और ये स्क्वायर लगा है एम स्क्वायर सी पावर 4 ना। तो ये नीचे वही तो लिखा है एम स्क्वायर सी पावर 4, नहीं समझ में?
हाँ सर आ गया। आ गया ना, कुछ और नहीं, बस वही है। तो विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। अब ई स्क्वायर में अगर लिखूं माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। अब ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये इधर कर देता हूं, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 ना। और यही तो है, यही तो है एनर्जी। ये कर दिया, यहाँ से ई अगर निकालूं तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम इन रिलेटिविस्टिक। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार चीज। ठीक बच्चों, आगे चलो। नोट हो गया। क्वेश्चन की बात करते हैं फिर से। प्रूव दैट E by C square minus P square is invariant under the relativity। तो हमें ये क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट E by C square minus P square is invariant under the relativity। अंडर द रिलेटिविटी। ठीक, चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए आपको पता है, इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस, यस फ्रेम में अगर मोमेंटम को मैं लिखूं तो मोमेंटम को ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये मैं लिख सकता हूं। सभी ये कंपोनेंट होंगे ना सबकी डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। क्यों तो बताए। एंड इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बोलते जाओ नहीं मैं करता जा रहा हूँ। यस डैश, तो यही पी डैश स्क्वायर पी एक्स डैश स्क्वायर पी वाई डैश स्क्वायर प्लस पी जेड डैश स्क्वायर हो जाएगा ना। बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। तो इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश में ही हम देखेंगे अच्छे बताइए, हम पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर रिलेटिविस्टिक की बात करूं, पी विल बी इक्वल टू एमसी लिख सकता हूँ। यस सर। लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अगर ये नहीं लिख सकता हूँ तो P बराबर E बाई सी तो लिख सकता हूँ। यस एक एम सी स्क्वायर बाई सी, सी सी कट गया, P विल बी इक्वल टू एम सी। क्या मोमेंटम ये तो है ना, तो E बाई सी लिख सकते हैं। ठीक,
इतनी बात हम क्या कर सकते हैं, यहां लिख सकते हैं। हो गया ना। तो इन फ्रेम यस डैश में क्या होगा, इन फ्रेम यस डैश ई डैश बाई सी स्क्वायर माइनस यक्स डैश स्क्वायर प्लस पी वाई डैश स्क्वायर प्लस पी जेड डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ई बाई सी का स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस। नहीं समझे? अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा, तो मैंने क्या लिखा, पहले यस में मैंने ये लिख दिया, इन यस डैश में ये पूरी कहानी लिख दिया। उसके बाद कुल मिला के इस सब चीजों को इधर सब्ट्रैक्ट कर लिया और पी की वैल्यू रख के, तो मैंने देखा यस डैश में ये आता है और यस में ये आता है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हमें यही प्रूव करना है, ठीक है ना, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यही प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए किसी एक को हम लेके चले, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, अगर दूसरा आ जाता है तो सही है। नहीं समझ में आया मेरी बात? आया ना? मुझे लगता है नहीं समझना ना। आ गया सर। देखिए कुछ किया नहीं। यस देखिए, यस फेम ऑफ रेफरेंस तो मैंने ये टेलर लिखा, ट्रांसफॉर्मेशन की यूज करेंगे इसमें, लॉरेंस ट्री। ठीक, ये मैंने लिखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। और यस डैश में मैंने ये लिखा, ठीक, ये लिखा, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, पी की वैल्यू हम जानते हैं, अभी ई बाई सी लिखा मैंने, पी की वैल्यू यहां रखूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे टर्म को इधर उठा ला, ठीक, माइनस कर दिया। ऐसे इसमें ही भी किया, लेकिन अब क्या किया, तो वही चीज मैंने कहा क्या किया, जो यस में ये है और यस डैश में ये है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है ना। इक्वल होंगे तभी तो इनवेरिएंट होंगे, मतलब इनवेरिएंट में बदलने नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब प्रूफ करेंगे, अभी प्रूफ नहीं किया, एक को लेट के करके चलेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, अगर दूसरा आ जाता है तो सेम है। अब समझे मेरी बात? यस सर। ठीक, हाँ। तो यहां तक नोट हो गया, तो देखिए इधर, अगर इतना नहीं नोट करना चाहते तो भी सही है, जिसको लगता है कि अरे सर ये बकवास है हटाइए, तो आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग गुरु जी हैं तो डिटेल से करवाते हैं। तो देखिए, कंसीडर, देखिए कंसीडर पी डैश बाई सी का स्क्वायर माइनस पी एक्स डैश स्क्वायर पी वाई डैश स्क्वायर पी जेड डैश स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 एक इसमें है, इन यस इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश। समझ गए मेरी बात? अब हम क्या करेंगे, इसी में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। अगर इसी बिना डैश के आ गया तो वो क्या है, इनवेरिएंट है, सेम आना चाहिए। तो देखिए, यूजिंग, आप लोग समझ रहे हैं, जबरदस्ती बुलवाते हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ एक बात गड़बड़ हो गया। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या गड़बड़ हो गया सर? गड़बड़ ये होगी कि अभी मैं
मोमेंटम और एनर्जी के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ाया ना? हाँ सर, नहीं पढ़ाए। उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन करवाना चाहिए था, तो क्या करूं? कॉपी में भी लिख दिए होंगे। हम ऐसा करते हैं, यूज कर लेते हैं, हम इसके बाद पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत? सर ज्यादा लंबा टॉपिक है क्या ये, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम? हाँ भाई, प्रूव करूंगा तो लंबा तो जाएगा ना। अच्छा सर, नहीं तो छोटा होता तो पहले यही फिनिश करवा देते। कोई नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं कि हम इसका यूज कर लेते हैं, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? तो एनर्जी एंड मोमेंटम का तो बताऊंगा थोड़ा, क्या कहते हैं कि चलिए हम यूज कर लेते हैं। अरे कुछ नहीं, वो जैसे कि हमने पोजीशन का निकाला था, बस ऐसे ही एनर्जी का है, ठीक है ना? तो सेम ऐसे ही थोड़ा देखना, इसको नोट ना करना आप लोग, ऐसे दिखा देता हूँ, आगे प्रूव कराऊंगा 2-3 टॉपिक के बाद, ठीक है ना? इसे प्रूव कराऊंगा। तो आपने यक्स के लिए लिखा, यक्स के लिए क्या होता है, यक्स माइनस वी टी बाई रूट में कितना 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना। और वाई डैश के लिए वाई हो गया, जेड डैश के लिए कितना जेड हो गया, टी डैश के लिए कितना हो जाएगा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही तो आता है ना? तो एनर्जी पोजीशन जैसा एनर्जी काम करता है, ई डैश विल बी इक्वल टू कितना होता है, ई डैश विल बी इक्वल टू ई माइनस, जहां जहां यक्स है वहां वहां मैं ई रखूंगा, माइनस वी यही रहेगा, टी की जगह मैं रखूंगा, टी की जगह मैं रखूंगा ई बाई सी स्क्वायर रखूंगा, टी की जगह ई बाई सी स्क्वायर, समझ में आ? ठीक है ना? डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कैसे आता है हम इसे प्रूव करके देखेंगे। तो पोजीशन कैसा बिहेव करता है, एनर्जी जैसा करता है, ई माइनस बी टी, टी की जगह मैंने ये रखा, ये कहां से आता है हम भी इसे प्रूव करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना? अभी जस्ट आपको ये देखना है बस। उसके बाद वाई डैश कौन काम करेगा, मोमेंटम का काम करेगा, मोमेंटम पी वाई डैश काम करेगा, लेकिन ये यक्स में था तो हम यहाँ पर यक्स भी लगा सकते थे, यक्स। तो अब वाई डैश के लिए कितना हो जाएगा, ये पी वाई के लिए, ये मोमेंटम के लिए रहेगा तो पी वाई रहेगा, ठीक है ना? और क्या कहते हैं ये पी जेड डैश कितना रहेगा, पी जेड रहेगा, ठीक है ना? और पी वाई कितना रहेगा, पी एक्स कितना रहेगा, पी एक्स डैश नोट न करना आप लोग, कराऊंगा। तो ये पी एक्स हो जाएगा, माइनस कितना होगा, इसे नोट नहीं करना है सर? नहीं नहीं नहीं, नोट न करना इसे। उसके बाद ये कितना हो जाएगा वी ई बाई सी स्क्वायर, ठीक, रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सेम उसी जैसा करना है। अरे इसे खूब बढ़िया प्रूव कराऊंगा और आपको तुरंत याद भी हो जाएगा कैसे होगा, ठीक है ना? देख लिए ना? तो हम इसका यूज करते हैं बस, यहाँ क्यों यूज करोगे, मेरे ध्यान में नहीं आया, मुझे टॉपिक दिखा, कर दिया, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं होनी चाहिए, हो रही है क्या? तो देखिए, तो सारी चीजें लिख देते हैं, यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम कितना हो जाएगा, ई माइनस वी पी एक्स के फॉर्म में चाहे लिख दो, ये पी एक्स के फॉर्म में लिख दिया क्योंकि ई बाई सी स्क्वायर क्या था, पी एक्स ही था ना, पी ही था। चलिए, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन याद कर लो मोमेंट, वो एनर्जी के लिए, ये पी एक्स बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा पी एक्स डैश कितना हो जाएगा, पी एक्स माइनस वी ई बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और पी वाई डैश विल बी इक्वल टू पी वाई और पी जेड डैश विल बी इक्वल टू
पीजेड, यही यूज करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए इसमें, ई चाहिए, पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों चाहिए। इतना याद रहेगा क्योंकि ये प्रूव करा लूंगा ना। सर बोल लो। हाँ सर P इक्वल टू E बाई C होता है कि E बाई C स्क्वायर? हाँ, P will be equal to E by C MC स्क्वायर, और क्या कहते हैं, C हो जाएगा, C कट जाएगा, P will be equal to MC हो जाएगा, E by C होता है। हाँ तो सर जो E ठीक है? डैश निकाले हैं वहाँ पे E माइनस V PX कैसे हो गया? फिर वहाँ पे E बाई C स्क्वायर था ना। अच्छा, अभी क्या लिखा था मैं? E डैश सबसे पहले जो निकाले हैं। E डैश यहाँ, हाँ सर यही पे। नहीं, गलती से लिख दिया होगा, ये E by C ही रहेगा यहाँ, ठीक है ना? ठीक है सर। अपने सोचिए दोनों जगह अलग कैसे हो सकता है, यहाँ भी दोनों सेम कैसे हो सकता है ना? तो वहाँ पे C रहा होगा ना, तो C स्क्वायर नहीं होगा। हाँ नहीं, यहाँ होगा, क्योंकि देखो ऐसे बेटा कंपैरिजन करो अपने से, देखो ये क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम के साथ कौन घटेगा, मोमेंटम ही ना घटेगा। अगर ये v से x ही कट जाएगी, E बाई C होगा, तभी ये मोमेंटम है, यस सर। तभी तो घटेगा ना। तो ऐसे बनाया जाता है, आप समझे मेरी बात? हाँ सर। अगर मोमेंटम को घटाओ, मोमेंटम तब बनेगा, एक v से एक वेलोसिटी से वेलोसिटी हट जाए, E बाई C ही तो लिखा है ना। तो देखो थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव में आ गया, नहीं जान पा रहे हो, जो क्या कहते हैं डायमेंशनली उसको देख लेगा तो कर लेगा। जानता है कि बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर इसमें से घटता है तो ये सेम बिरादर के होंगे, ठीक है ना? अगर आप अपने सोचो, इसकी यूनिट निकालो, इसकी यूनिट निकालो, अगर सेम आई तो ठीक है। आप अपने सोचो, ये VPX लिखा है ना, तो ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या, E बाई C इंटू वी कट, ये एनर्जी तो लिखी है ये। पे डिपेंड करती है। क्या हुआ, अब समझ में आ गया? हो गया ना? कुछ चीजें बेटा देखिए दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना? देखिए कहते नहीं, पढ़ने वाले बहुत होते हैं और आगे वही जाता है जो थोड़ा दिमाग लगाता है, जो रटने के चक्कर पड़ता है ना, वो तो गया काम से, वो तो गया काम से।
अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ है तो वही चीज होना चाहिए। अब याद रखे रहो उसके साथ वेलोसिटी का मल्टीप्लाई है, मैं क्या कर दूं कि एनर्जी बन जाए, समझ गए ना। बस इसका आप यूज करें। हम एक टॉपिक, 2 टॉपिक और पढ़ाने के बाद हम इसी को प्रूव करेंगे, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी एंड मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सीख भी लिए कितना होता है ये, ठीक है ना। चलो आगे, तो चलिए हम यूज करते हैं, इसी में रख दो सब जगह। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज करिए। चलिए ई डैश की जगह वैल्यू रखिए। चलिए बहुत लंबा साल करना पड़ेगा, बोरिंग लगता है ना साल करना। चलो रखता हूँ, क्या करूँ, रखना पड़ेगा, मैं उधर रखता हूँ नेक्स्ट पेज में। चलिए तो रुक गई। हेलो, देखिए यूज करूं मैं, तो ई डैश बाई सी का स्क्वायर माइनस क्या था, पी एक्स डैश स्क्वायर प्लस पी वाई डैश स्क्वायर प्लस पी जेड डैश स्क्वायर, यही तो था ना। इसे मुझे वैल्यू रखनी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी बोलो, ई माइनस वी पी एक्स बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये भी तो है ना सी। यहाँ मैं क्या करता हूँ, सी कर देता हूँ और होल स्क्वायर कर देता हूँ। माइनस क्या लिखा, इसकी भी वैल्यू मुझे पता है, पी एक्स कितना लिखा है, पी एक्स माइनस कितना हो जाएगा, वी बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। इसका पी वाई था, इसका पी जेड था। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो लिखा 1 बाई सी स्क्वायर और मैंने लिखा इसे ई माइनस वी पी एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ माइनस लिखा, ऐसे मैंने क्या लिखा, पी एक्स माइनस वी ई बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 1 माइनस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक, प्लस पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं ना। तो यहां से देखिए मैं क्या करता हूँ, 1 बाई सी स्क्वायर माइनस, देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। देखना इधर बेटा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, सी ऊपर जाएगा, इसमें भी सी ऊपर जाएगा और इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और सी ऊपर जाएगा, सी से सी कट जाएगा। कुछ मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, इतनी हो गई। अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको खोल देता हूं मैं, ई स्क्वायर वी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस ई वी पी एक्स, और ये इसको भी खोलता हूं, पी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर ई स्क्वायर सी पावर 4 माइनस 2 पी एक्स वी ई
बाई सी स्क्वायर सर ऐसी। हाँ सर ये बीच में माइनस कैसे हो गया? यहाँ ये वाला हाँ सर ये वाला। सही है ना? हाँ चलिए, इतनी बात हो गई। अब बोलो अब क्या करूं? माइनस कितना बचा? थोड़ा बड़ा है, पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ऐसा करो, ये जो कॉमन लिया हूं, एक बार ऐसा और कर लो। इससे मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने यहां भी कॉमन नहीं लिया। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ मैंने तो बोर्ड इसमें बड़ी दिक्कत होती है ना, और आगे पीछे में देख नहीं पाता। सी स्क्वायर माइनस, इतनी बात समझ में आई सब? मैं केवल इसको सॉल्व किया, किसको नहीं समझ में आई बात? देखो मैंने केवल इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो एलसीएम लिया, सी ऊपर गया, सी से सी कट गया, इसको ओपन कर दिया, ये बाहर आ गया। ठीक, और ये वाला जो टर्म इसको मैंने स्क्वायर खोला, ये है पूरा। और ये क्या, ये इसको एलसीएम लिया, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नीचे लिखा, सी का मैंने क्या किया, और ये सी का इधर मल्टीप्लाई किया ऊपर, और ये ऐसे आइडेंटिटीज लिख दिया। और ये माइनस का भी मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? आई थिंक नहीं ना। सर हाँ वो जो आप शुरू से लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? ई डैश अपॉन सी का स्क्वायर इक्वल टू होगा ना वहाँ पे, कि माइनस होगा? अरे कुछ नहीं करो, वो ऐसे करो बस, यही तो हमको लाना है ना, दूसरे फॉर्मेट में लाना है, किसी के बराबर नहीं करना है। नहीं अच्छा समझे? नहीं ये सर मैंने समझ में आ गया ना? नहीं आया अभी तक। नहीं है। देखो हमने दो चीजें कहा था ना, ये क्या कहते हैं, यस डैश में ये था, ये पी एक्स डैश स्क्वायर, पी वाई डैश स्क्वायर, पी जेड डैश स्क्वायर, ये कुछ भी है, मुझे इसी को सॉल्व करना है। और ये किस में आना चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तो किसी के इक्वल लेने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, किसी की इक्वल लेने की जरूरत क्या है? या लेना चाह रहे हो आप जीरो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो लो, ले ये टर्म इधर कर लो, ये टर्म इधर कर लो, तब हमको ये चीज प्रूव करने को मिलेगा। जैसे पी वाई जेड स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करो, इसमें आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी करो। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर।
बस ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बस, तो बराबर जीरो लेने की कोई मतलब नहीं। अगर लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना मेरी बात। हाँ बस सर समझ एक फेम से दूसरे फेम में कन्वर्ट करना है। अगर आप जीरो ले भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, जीरो ले लोगे, ये टर्म इधर चला जाएगा, ई वाई सी स्क्वायर डैश ये पी एक्स स्क्वायर पी वाई डैश स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, यही तो आएगा ना बराबर जीरो करोगे तो। अब इसे कन्वर्ट करोगे तो इसमें आएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई जेड स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, बात एक ही है। अब समझ में आई मेरी बात। बस यहाँ हाँ सर। ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हाँ चलिए, तो ये कैलकुलेशन किसी को समझ में आ सबको? जस्ट मैथमेटिक्स है बस, दोनों बोलते नहीं है। हाँ सर ये समझ में आ Yes, गया sir, है आ सर। गया। बोल दिया करो जब पूछा, तो खराब बहुत लगता है। सर ऐसा बोले सब बोले। और मुझे खराब लगता है, मेरे मुंह से सही सीधी बात नहीं निकलती है वो जान। इरेजर काम नहीं कर रहा है। चलो ठीक, आगे। तो मैं पलट नहीं रहा हूँ, नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा, यही चीज मैं ऊपर से लिखता हूँ, ठीक ना। अब पेज पलटने के लिए नहीं कहना, मिटा दिया, तुम लोग ना मिटाना। चलो इसे सॉल्व करो। मैं क्यों मिटा? ताकि मुझे पेज पलट के ये लाइन देखनी न पड़े। अब चलिए हम करते क्या, अब यहां से यहां तक पूरे में हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर में 1/c² बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, ठीक है ना। देखना 1/c² माइनस बी स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक। अब देखिए, अब ब्रैकेट बनाया, लिखा क्या, अब इसे देखो पूरा माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है ना। चलिए देखते रहो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 EV/P(x) माइनस P(x) स्क्वायर, सी का भी मल्टीप्लाई करो अंदर इसमें, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्यों सी पावर 4 था, सी अंदर आ तो एक पावर कट जाएगा, 2 पावर। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2pxv सी स्क्वायर कट जाएगा ना, माइनस py² प्लस pz²। इसको मैं डिस्टर्ब क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इतना तो बना ही है। इसको अगर यक्स बना लेता हूँ काम हो जाता है, तो बना हुआ है। तो अब बताओ, अब क्या लिखूं, 1/c² माइनस बी स्क्वायर लिखा। यहां से अब मैं क्या करता हूँ, ई स्क्वायर कॉमन लेता हूँ। देखो ई कहाँ कहाँ पे है, ये तो है बहुत जगह, लेकिन यहाँ पे कुछ कटेगा भी। देखो ये वाला टर्म कट जाएगा ना, कटेगा। तो अब देखना, ई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस b²/c² हो जाएगा, प्लस इसमें px कॉमन है, px² ले लिया, b² माइनस c² ब्रैकेट बंद, px² प्लस py² हो जाएगा। या मैं माइनस खोल के इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस py² माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? अब बताइए मैं क्या करूं, 1/c² माइनस b², अब क्या हो जाएगा, सर यहाँ py pz का स्क्वायर होगा ना? हाँ ये py pz ना,
तो चलिए अब देखिए ई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या करता है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई कितना सी स्क्वायर माइनस, ये माइनस था ना, यह माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक ना, माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या कर जाएगा, बोलिए एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ब्रैकेट बंद, माइनस पी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इतनी बात हो गई ना। अब देखना, अब दोनों में कॉमन क्या है, अब ये लाइन नोट हो गई है ना, ये लाइन, अब देखो मजा आएगा। अब क्या लिखा मैं, दोनों में क्या कॉमन है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर कॉमन है, और बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कॉमन था। अब बचा क्या, हाँ ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस कितना पी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस पी जेड स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे। ये जो पूरा कॉमन था केवल इतने का है, इसका नहीं है कुछ भी ना, वो उसी के साथ मल्टीप्लाई में चल रहा, मतलब ये बड़ा भी ब्रैकेट लगा सकते हो, वो ऐसे लगा सकते हो, ये जो कॉमन लिया इसके साथ है बस, उन टर्म के साथ नहीं है, तो कट जाएगा। अब बताओ क्या बचा है, ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर माइनस कितना पी जेड स्क्वायर, और आप लोग इसी को और अच्छे से क्या लिख सकते हो, देखो ई बाई सी स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्या लेके चल रहा था, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर। देखो यार यही तो प्रूव करना था ना हमें, आ गया ना दूसरे में, हाँ सर। यही मुझे कम, आप समझ में आया, चाहे बराबर जीरो लो चाहे ना लो, बराबर लोगे तो क्या ये दोनों टर्म बराबर में आएंगे, ठीक है ना, ये बस मुझे ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म मतलब ये था, इसको इसमें कन्वर्ट करना था, ऐसे पी एक्स डैश स्क्वायर पी वाई डैश स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर बराबर पी बाई सी का स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर, बस यही ऐसे इक्वल था, मतलब ये यस डैश में और ये यस में। अब समझ में आई मेरी बात, तो अब नेक्स्ट पेज में बात करता हूँ, तो ई बाई सी स्क्वायर, और आप जानते हो पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये क्या लिखूंगा, ये इक्वल लिख दिया, या छोड़ो, ये क्या है, इनवेरिएंट है, दिस इज इनवेरिएंट। अब समझ में आई मेरी बात, क्या प्रूव कर रहा था, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बशर्ते हमको एक्चुअल मोमेंटम और एनर्जी का क्या था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था ना, और वो याद भी हो गया होगा ना, बताइए, एनर्जी निकाल लेता हूं, हम क्या लिखें, ई माइनस वी, क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ई जैसा बिहेव करे, बोलिए ई बाई सी स्क्वायर, सी होगा या सर, ये सी स्क्वायर या ये लिखिए पी बाई कितना, ई बाई सी लिखेंगे, ई बाई सी, केवल पी एक्स लिख दे तब फिर भी काम हो जाएगा ना, क्योंकि P बराबर एम वी होता है,
और एक एम ये है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा, तो यही तो ई है ना, यस सर। ना। एंड डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी, 1 माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब यही चीज मोमेंटम के साथ बताइए भाई, एक ही डायरेक्शन रहेगा, या तो एक्स में या तो वाई में या जेड में। तो मोमेंटम के साथ बताइए, पी एक्स माइनस क्या करूं, ई बाई सी स्क्वायर। अब सही है क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, मोमेंटम ही बनेगा। समझ गया ना, ये याद भी हो गया आप लोगों को। तो यहां तक की बात हो गई। चलिए लगे हाथ एक क्वेश्चन की बात हम और करते हैं, ठीक है ना। तो हम कल क्या करेंगे, वो काम करेंगे, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एंड मोमेंटम की बात करेंगे, वो कल की डेट में रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए हम एक क्वेश्चन की और बात करते हैं, एक और रिलेशन बिटवीन, तो वो दिक्कत तो नहीं कर रहा ना आप लोगों को, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अभी इसमें इन रिलेटिविटी, अभी किसमें रिलेशन निकाला था मैं, इससे पहले रिलेशन निकाला था, एनर्जी मोमेंटम वो था क्या ना, लेकिन वो एनर्जी मोमेंटम था, हम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein, mass energy relation क्या होता है, ये क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी होता है। ये आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन ई बराबर क्या होता है, रेस्ट मास एनर्जी होता है। अभी कल आपने पढ़ा था रेस्ट मास एनर्जी, उसके बाद प्लस काइनेटिक एनर्जी, याद करो। ये बराबर यही नहीं लिखे थे, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर और काइनेटिक एनर्जी एम माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर ना। इसे सॉल्व किया था, कट गया था, याद करो। यस सर। m naught c square, this is cancel out, so is equal to mc square. This is the uh, equivalent mass energy relation. याद आ रहा, सॉरी, हाँ ये ठीक है, ये हमने निकाला था। तो ये फार्मूला को मैं लिख सकता हूँ, ई बराबर क्या होगा, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ना। तो आगे देखिए, जब मैं इसे लिख सकता हूँ, तो ई बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, एम नॉट सी, रेस्ट मास एनर्जी मतलब रेस्ट मास होना चाहिए, एम नॉट, ठीक? हाँ सर। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम बताओ क्या होता है, अभी निकाला मैं, बस थोड़ी देर पहले एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 निकाला है, तो निकाला है ना, कि नहीं निकाला है। और मैं एक काम और करता हूँ, यहां मैं एक लाइन और लिख लेता हूँ, या जाने तो नहीं लिखता हूँ, मैं क्यों लिखूं, फ्रॉम 1 एंड 2, तो ई की वैल्यू ये सारी यहाँ पे रख दूंगा ना, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। सर थोड़ा सा पीछे कर दीजिए, थोड़ा सा बस।
हाँ सर हो गया। तो इसकी जगह ई की जगह मैं रख दूं वैल्यू, कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, के का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 ना। चलिए इसे खोल खाल देता हूँ, एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर के, समझ रहे हो मैं करता जा रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, बोल ही तो रहा हूँ ना। ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस कितना 2 एम नॉट के सी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर मैं निकालूं, के स्क्वायर प्लस कितना 2 एम नॉट के सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ से पी की वैल्यू निकालूं तो के स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट के इंटू सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में दो ही टर्म है, एक मोमेंटम है, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी नहीं है। और एनर्जी और मोमेंटम के बीच कहेगा तो ये निकालेंगे हम, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के बीच निकालेंगे तो हम ये बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब कल की जो टॉपिक होगी बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसमें हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला होगा पार्टिकल विथ रेस्ट मास, क्या होगा, पार्टिकल विथ रेस्ट मास। दूसरा होगा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, जो अभी डायरेक्टली यूज किया। इसके बाद ये पूरी रिलेटिविटी फिनिश। एक बड़ा टॉपिक बचेगा माइकलसन मोरल एक्सपेरिमेंट, मैं वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए। Yes. चलो ठीक।